नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी का बड़ा मुकाम हासिल करने का ख्वाब देखने वाले और पार्टी को बड़ा मुकाम दिलाने और बिहार की सियासत में अपनी पैठ मजबूत करने वाले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जहां एक ओर अपने जनसुराज के साथ सत्ता के सिंहासन का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी के एक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी में ही कुर्सियां चलने लगी, लोग तोड़फोड़ करने लगे और प्रत्याशियों के चुनाव के लिए किए गए आयोजन का हो गया सत्यानाश। और इस दौरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रशांत किशोर सिर्फ शांति बनाए रखने का आग्रह करते रहे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने आव देखा न ताव, जिसे जो मिला बस उसे तोड़ने लगा और प्रशांत किशोर चिल्लाते रह गए। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में खुद को चमकाने और अपनी पार्टी का बिहार में दबदबा बनाने की योजना लेकर जहां प्रशांत किशोर ने बीते 2 अक्टूबर को अपनी जनसुराज पार्टी का आधिकारिक रूप से ऐलान किया और साथ ही 2025 में बिहार विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ जनसुराज की सरकार बनने का दावा भी किया, वहीं बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ही उनकी पार्टी की पोल खुल गई है। संपूर्ण बिहार में घूम घूम कर यात्रा करते हुए अपनी पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए निकले हुए प्रशांत किशोर की जनसुराज में अभी से ही सब कुछ बिगड़ गया है। 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जनसुराज की असल टेस्टिंग होनी मानी जा रही थी, लेकिन इस टेस्ट से पहले ही जनसुराज की नींव हिलने लगी है। दरअसल बिहार के गया जिले में विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी और देखते ही देखते ये बैठक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई और उनके जनसुराज के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए और जिसको जो कुछ भी मिला उसी से तोड़फोड़ करने लगा, उसी को तोड़ते हुए एक दूसरे से मारपीट करने लगा। असल में हुआ कुछ यूं कि गया के बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के घमासान से पहले जनसुराज में उम्मीदवारी को लेकर हंगामा हो गया। जनसुराज ने बेलागंज से मुस्लिम प्रत्याशी को उपचुनाव में टिकट देने का ऐलान किया था और पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने वाले थे, लेकिन इससे पहले देर शाम को बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज की एक बैठक हुई जिसमें हंगामा हो गया। बेलागंज से चुनाव लड़ने का ख्वाब देखने वाले नेताओं के समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने नारे लगाए और कुर्सियां फेंकी। वहीं प्रशांत किशोर मंच से भाषण में कहते हुए नजर आए कि दबाव नहीं बनाए, हम दबाव में काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और जमकर तोड़फोड़ करने लगे और ये तोड़फोड़ लगातार जारी रही। वहीं आपको बता दें कि बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने 4 नामों के दावेदारों की लिस्ट तैयार की थी। इन 4 नामों में मोहम्मद अमजद हसन, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, मोहम्मद दानिश मुखिया और प्रोफेसर सरफराज खान का नाम चर्चा में था। मंच से ही दानिश मुखिया ने अमजद हसन के सपोर्ट में उम्मीदवारी के लिए अपना नाम वापस ले लिया। वहीं सरफराज खान भी पीछे हट गए। वहीं प्रशांत किशोर चीख चीख कर कहते रहे कि दबाव में काम नहीं होगा, लेकिन फिर जनसुराज के कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी रहा और अंततः प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो सका और प्रशांत किशोर अपना भाषण खत्म करके वहां से चलते बने। गौरतलब है कि एक ओर जहां प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, कई मीडिया संस्थान उनमें अगले केजरीवाल यानी केजरीवाल नंबर 2 को देखते हैं, लेकिन इन्हीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही ऐसा हंगामा हो रहा है, तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनकी पार्टी का क्या हाल होने वाला है। ऐसे में भला पूरे चुनाव के दौरान क्या क्या होगा ये तो राम ही जाने। वैसे आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर वास्तव में बिहार की राजनीति में कुछ कमाल दिखा पाएंगे या सिर्फ आए राम और गए राम बनकर ही रह जाएंगे? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।
फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।